फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 11 तक। हे थेओफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुख भोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाएं, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया। योहन जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्र थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी समय इज़राइल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? यीशु ने उत्तर दिया, पिता ने जिस समय को और जिन तिथियों को अपने ही अधिकार से निश्चित किया है, तुम लोग उन्हें नहीं जान सकते, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें बल प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बन जाओगे। इतना कहने के बाद यीशु उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। यीशु के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उज्जवल वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हो गए और उनसे कहने लगे, हे गलीलियो, आप लोग आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं? वही यीशु जो आप लोगों के बीच में से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। सभी राष्ट्र तालियां बजाएं और प्रफुल्लित होकर ईश्वर का जयकार करें, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है, वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में बाजा बजाओ, हमारे राजा के आदर में बाजा बजाओ। अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है।
ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। उसके आदर में मन लगाकर बाजा बजाओ। ईश्वर सभी राष्ट्रों पर राज्य करता है। वह अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। अनुवाक्य: ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 17 से 23 तक। भाइयों, महिमामय पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान सके। वह आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप लोग यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है। संतों के साथ आप लोगों को भी जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें जिलाया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों न हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों न हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है। उसने मसीह के पैरों तले सब कुछ डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी पूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो। मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 15 से 20 तक। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का पर्व मनाते हैं। हम जानते हैं कि यीशु क्रूस पर मरे और तीसरे दिन जी उठे। अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु अपने शिष्यों के साथ 40 दिन रहे। उनको स्वर्ग राज्य के बारे में समझाते रहे
और 40 दिन के बाद वे स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उनको शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। वे स्वर्ग चले गए। याद रखें, यीशु का शरीर हमारे जैसे शरीर था। मनुष्य का शरीर अब रूपांतरित हो गया है, महिमान्वित हो गया है। सशरीर रूपांतरित सशरीर के साथ यीशु स्वर्ग गए और वहाँ वे क्या कर रहे हैं, इस पर हम लोग मनन करें। अपने जीवन काल में संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 32 में यीशु ने इसी तरह बताया था, मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। जब मैं पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। 2 बार यीशु इस पृथ्वी के ऊपर उठाए गए। पहली बार जब वे कलवारी पहाड़ पर मर रहे थे, लोगों ने, हत्यारों ने उनको क्रूस पर आरोहित कर लिया, पृथ्वी के ऊपर उठाया। अब पुनर्जीवित यीशु महिमान्वित होकर पृथ्वी से ऊपर उठकर स्वर्ग जाते। खैर, यह ऊपर यह हम लोग जब कहते हैं, यह एक स्थान की बात नहीं है, यह एक भाषा के तौर पर यीशु इस जीवन से दूसरे एक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। वहाँ यीशु क्या कर रहे हैं हमारे लिए? सबसे पहले ये समझने के लिए हमको याद रखना है कि यीशु महिमान्वित राजा है। पुराने व्यवस्था में ईश्वर के बारे में जो कुछ बताया वो सब यीशु ने क्लेम किया है, लेकिन हमें सबसे पहले समझना है, सबसे मुख्य मुद्दा यह है कि यीशु महापुरोहित है। यीशु महिमान्वित महापुरोहित है। वह साधारण पुरोहित नहीं है, साधारण महापुरोहित नहीं है। वह मेल्कीसेदेक की तरह सदा रहने वाले प्रधान याजक है। वह लेवी वंशी नहीं है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 में पद संख्या 9 और 10 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेल्कीसेदेक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सब लोगों के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो यीशु ने पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर मेल्कीसेदेक का स्थान व उपाधि प्राप्त कर सबों के लिए मुक्ति का स्रोत बन गए। और हमको समझना है कि यीशु के टाइम में मंदिर में, चाहे मूसा के टाइम में तंबू में, हर पुरोहित प्रवेश कर उसके आधे तक मंदिर के प्रथम स्थान में प्रवेश कर हर रोज बलि चढ़ाते थे। लेकिन साल में एक बार महापुरोहित परम पावन मंदिर घर में प्रवेश कर सभी लोगों के पापों की क्षमा के लिए बलि चढ़ाते थे, साल में एक बार। लेकिन हम ये भी जानते हैं, सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। इसलिए महापुरोहित मेल्कीसेदेक की उस पुरोहिताई लेकर आए इस दुनिया में। और हमारा विश्वास है, कई बाइबल पंडित लोग हमको सिखाते हैं, जब यीशु गए यरदन नदी के तट पर और संत यूहन्ना बपतिस्मा से यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया, तो यूहन्ना बपतिस्मा लेवी वंशी था। वो पुरोहित के वंश में से आया। उसके पिताजी एक पुरोहित थे, महापुरोहित थे। और संत यूहन्ना ने अपनी पुरोहिताई जीवन व स्थान यीशु को लौटा दिया। अब लेवी वंशी पुरोहिताई नहीं है। यूदा वंशी यीशु मेल्कीसेदेक की तरह सदा के लिए पुरोहित बनकर आए हैं। और वे हर साल में
मंदिर में प्रवेश नहीं करते। वास्तव में यीशु के जीवन काल में यीशु कभी मंदिर में जाकर बलि चढ़ाने नहीं गए। वे यूदा वंशी थे। अब यीशु एक महापुरोहित के रूप में मेल्कीसेदेक की तरह सदा के लिए परम पावन मंदिर में गर्भ में प्रवेश कर एक ही बार यीशु ने बलि चढ़ाया। इसके बारे में हम लोग विस्तार रूप से इब्रानियों का नाम पत्र अध्याय 4 से पद संख्या 10 तक पढ़ सकते हैं। आप लोग अपना समय निकालकर अध्याय 4 से अध्याय 10 तक पढ़कर देखें। और साथ साथ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4-5 को पढ़ने से और जानकारी मिलेगी। और इसके अनुसार हम लोग पढ़ते हैं कि प्रधान याजक प्रभु यीशु मंदिर घर में प्रवेश कर, परम पावन मंदिर घर में प्रवेश कर बलि चढ़ाए। वह मंदिर जो है वह हाथ से बना नहीं है और उनकी बलि जो है वो स्वर्गीय है। इब्रानियों का नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्याएं 11 और 12 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। अब मसीह हमारे भावी कल्याण के प्रधान याजक के रूप में आए हैं और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बने रखने वाला उद्धार प्राप्त किया है। तो यीशु ने जो मंदिर में प्रवेश किया है वो स्वर्ग है। पिता ईश्वर के सामने पुनर्जीवित यीशु, महिमान्वित यीशु ने उस बलि को पूरा किया जिससे सबों के पापों की क्षमा मिलती है और हम सबों को वह कृपा यीशु की बलि से मिलती है। तो हम लोग यह इसी तरह के जो शिक्षा है न केवल बाइबल से, कैथोलिक चर्च की धर्म शिक्षा में अनुच्छेद नंबर 662 में हम लोग पढ़ते हैं। इस धर्म विधि में पिता ईश्वर को महिमान्वित करने वाली इस धर्म विधि का केंद्र बिंदु और मुख्य कर्ता यीशु मसीह है। यीशु की इस बलि के कारण हम कृपा से कृपा पाते हैं। यह समझने के लिए एक उदाहरण ले, आपके घर के ऊपर एक बहुत बड़ा पानी टंकी है, उसमें हमेशा पानी भरा है और उस टंकी में कितने भी पाइप डाले आपको पानी मिलता रहेगा। इसी तरह यीशु की जो एक ही बार की जो बलि है वो समय और स्थान से परे हैं, इसलिए हमेशा किसी भी जगह किसी भी समय कोई भी व्यक्ति यीशु की कृपा पा सकते हैं। यीशु के संस्कार के द्वारा, यीशु ने जो संस्कार स्थापित किया है उसके द्वारा हमको कृपा मिलती रहती है। इसलिए हिंदुस्तान से हो, पाकिस्तान से हो, अमेरिका से हो, एक पुरोहित मिसा करते समय उस महापुरोहित यीशु मसीह की बलि की कृपा पाते हैं। मैं पहले सोचता था कि यह संभव है, कैसे संभव होता है। कलीसिया हमको सिखाती है, बाइबल हमको सिखाती है कि यीशु के पुण्य फलों के कारण, यीशु के इस महाबलिदान के कारण हम लोगों को कृपा मिलती है, पाप क्षमा मिलती है, हम ईश्वर के पास जा सकते हैं, ईश्वर की संतान बन सकते हैं। इसलिए इब्रानियों के नाम पत्र में हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 10 पद संख्या 10 में, ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। पद संख्या 19 में हम लोग पढ़ते हैं, भाइयों, यीशु का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर घर में प्रवेश करने का
आश्वासन देता है। यीशु मसीह के क्रूस मरण और पुनरुत्थान के कारण हम लोग ईश्वर की संतान बन जाते हैं। ईश्वर की कृपा से हम ईश्वर की संतान बन जाते हैं। तो यीशु का जो पास्का पर्व का जो रहस्य स्वर्गारोहण में कंप्लीट हो जाता है और यीशु अब हमारे पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। रोमियो का नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 34 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु तो मर गए बल्कि जी उठे और पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। उसके अलावा यीशु हमको पवित्र आत्मा देते रहते हैं। तो हमें क्या करना है? इस महान पर्व के अवसर पर हमें याद रखना कि यीशु की कृपा हमको मिलती है। जैसे मैंने कहा, एक बहुत बड़े पानी टंकी से पानी मिलता रहता है, तो उसी तरह ईश्वरीय जीवन हमको इस दुनिया में मिलता रहता है, वो प्रकट करना है। इसलिए इब्रानियों के नाम पत्र के लेखक हमको समझाते हैं कि हमको भाईचारा रखना है, कलीसिया का जीवन होना है। एक समुदाय में भाईचारा, एक दूसरे की सेवा के साथ हमको जीवन बिताना है। हमें दिखाना है कि स्वर्ग इस दुनिया में उतर आया है, ईश्वर हमारे साथ है, यीशु की शक्ति, यीशु का आत्मा हमारे साथ है। तो हम अन्य धर्म के लोगों से बहुत भिन्न है। हम लोग इस दुनिया से बाहर जाकर ईश्वर को नहीं खोजते, स्वर्ग को नहीं खोजते। स्वर्ग इस दुनिया में आता है, उसका अनुभव करना है, उस अनुभव को हमको दूसरों में बांटना है, यह ईश्वर चाहता है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें, हम ईश्वर की संतान का जीवन बिताए। आज के दूसरे पाठ में एफेसियों का नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 23 में हम लोग इसी तरह पढ़ते हैं, कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी पूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचाते हैं। तो कलीसिया का शीर्ष सिर यीशु है और यीशु का शरीर कलीसिया है। हम एक साथ जीवन बिताए। हम लोग इस समुदाय में, इस दुनिया में एक समुदाय बनकर एक दूसरे की सेवा कर, एक दूसरे को प्यार करते हुए आगे बढ़े। जब हम लोग स्वर्गारोहण का पर्व मनाते हैं, यीशु यह चाहते हैं, पिता ईश्वर की इच्छा यह है कि हम यीशु की कृपा से ईश्वर की संतान का जीवन बिताए। इस महान मुक्ति योजना के लिए, इस कार्य के लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते। आइए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, इन पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के स्वर्गारोहण के लिए, उनके महान कार्यों के लिए धन्यवाद देकर हे अब्बा पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमको यीशु के द्वारा जो कृपा मिलती है उसमें आगे बढ़ने की शक्ति दे, वरदान दे और हम तेरी संतान का जीवन बिता सके। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें,
कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।